हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th हिंदी पद, जिसको लिखता है सूरदास। इसमें बताया जाता है कि गोपियाँ जो है श्री कृष्ण का प्रेम में किस प्रकार पड़ जाती है और उद्धव उनके साथ रहकर भी उनके प्रेम से कैसे अलग रहे। आइए जानते हैं, लेकिन जानने से पहले दोस्तों, इसको लिखा कौन? इसको लिखा सूरदास। इसको लिखता है सूरदास। चलिए आते हैं। उद्धव तुम हाव अति बड़भागी। कवि कहता है कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी। तुम किसी प्रकार के बंधन में नहीं पड़े हो। पुरेनी पात रहत जल भीतर तारस देहनो दागी। जयो जल महा तेल की गगरी मुदनो तागो लागी। बोला जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है तो उसमें कोई दाग या धब्बा नहीं लगता है। और दूसरी बात कि जिस प्रकार मटकी में जो हम तेल लगा देते हैं तो मटकी में जल का कोई स्पर्श नहीं होता है। बोला ठीक तुम उसी प्रकार हो उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ती मैं पाँव नो बरइयो दृष्टि नो रोक परागी। प्रेम की नदी में पाँव न बढ़ाओ, पाँव न डुबाओ, नहीं तो सारा दृष्टि समाप्त हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। प्रेम का चक्कर मत पड़ो, प्रेम का नदी में मत पड़ो। आइए सूरदास क्या कहता है। सूरदास बोलता है अबला हम भोरी गुड़ चाटी जयो पागी। यानी सूरदास कहना चाहता है कि गोपियां कहती है कि हम तो अबला भोली भाली और सीधी सादी सरल है, हम लोग प्रेम में पड़ गई। और ये भी बताना चाहता है कि जिस प्रकार जो है चींटी गुड़ खाने के लालच में जाता है, मतलब गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करने गया और उसके प्रेम में चिपक के उसका जिंदगी बर्बाद हो गया। ठीक उसी प्रकार चींटी गुड़ की लालच में खाने के लिए जाता है और वहां पर चिपक कर उसका मृत्यु हो जाता है। इसलिए दोस्तों प्यार जो है ना सोच समझ कर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ाते हैं। मन की मन ही मांझ रही कही जाय कौन पै उद्धव। ना ही परत कही अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। कह रहा है यहाँ पर गोपियां सब कह रही है कि मन का बात तो हम मन में ही दबा कर रख दिए। उद्धव वहां पर प्रेम संदेश लाया था, बोला हम किससे बात कहे उद्धव। ना ही परत कहीं अवधि आधार आस आवन की। अब तो सावन महीना आ गया है, तन मन बिथा सही, मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। तुम जो ये जोग संदेश लाए हो, मुझे सुनाने के लिए लाए हो, हमें ये सुनकर जो है ना और भी मेरा गुस्सा भड़क गया है, मेरा मूड खराब कर दिए हो उद्धव। चाहती होती गुहारी जीता ही तय उत तय धारवी। बोला ये जो है ना जोग संदेश हमें जो दे रहे हैं ना हम सबको, ये जाके उसको दो जिसका मन चक्कर मार रहा है, जिसका मन भटकाव है, जिसका मन में शांति नहीं है, आप उसे जाके दीजिए ना। आप मेरे पास क्यों लाए हो? हम लोगों के पास हम लोग ठीक है, शायद आपका दिमाग खराब हो गया होगा। आइए सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास आप धीर धरई क्यों मर्यादा नो लही। सूरदास हमारा कवि जो कहना चाहता है उसके माध्यम से कि गोपियां कहती है कि अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकते हैं, हम अपना मन की बात अपना कृष्ण को बता के ही रहेंगे, बता के ही दम लेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती है कि हमारे हरि जो है कृष्ण भगवान जो है हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल जो पक्षी होता है ना अपने पंजों पर लकड़ी को दबा कर रखता है, देखिएगा वो कभी जमीन पर पैर नहीं रखता है, यानी कभी जोड़ेगा कि नहीं तो अपना पैरों में अपना पंजों पर लकड़ी को दबा कर रखता है। मन करम बचन नंदन नंदन नंद नंदन उर यद्र कड़ी पकड़ी। मतलब मन में हम उसको उसका नाम जापते रहते थे, मन से नाम लिया करते थे श्री कृष्ण भगवान का। और हम हारिल पक्षी के समान ही हम श्री कृष्ण भगवान को पकड़ कर रखे थे अपना मन पर, अपना दिल में छिपा कर रखे थे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कहना कहना जकड़ी।
जागते सोते सपना में दिन रात कहना कहना जाप रहे थे, कहना कहना कृष्णा कृष्णा नाम पुकार रहे थे हम लोग। सुनत जोग लागत है। जैसे ही योग संदेश सुना, योग संदेश में था, योग संदेश में यह था कि तुम मुझसे प्रेम मत करो, कि सब प्रेम जो है ना बर्बाद की चीज है। तो उद्धव ने गोपियां ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम क्या जानो प्रेम क्या चीज होता है? तुम कभी किसी से प्रेम किए हो जो तुम जान सकते हो प्रेम के बारे में? तुम फालतू हो, तुम बर्बाद हो, तुमको कोई प्रेम कर भी नहीं सकता है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद है। देखो दोस्तों अब क्या हुआ। ऐसो जयो करई ककड़ी, बोला जैसे ही तुमने मुझे योग संदेश सुनाया, हमारा मुंह जो है तित्ता ककड़ी के समान हो गया है। सूता व्याधि हमको ले आई, मुझे बहुत दुख लाए हो, पीड़ा लाए हो। ये जो दुख था ना और भी ब्याज में बढ़ गया है समझो। देखी सुनी नो करी, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। बोले ले जाकर उनको सौंपो जिसका मन चंचल है, जिसका मन भटकाव है, जिसका मन में स्थिर नहीं है। हरी है राजनीति पढ़ी आई, समूची बात कहत मधु करके समाचार सब पाई। अब गोपियां कहती है कि हरि जो है, हरि मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान कि हरि अब राजनीति पढ़ लिया है, समूची बात मधु करके समाचार सब पाई। सारा बात पाया गोपियां सब। एक अति चतुर होते पहली ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बोला एक श्री कृष्ण भगवान जो था एक अति चतुर था और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाता है, बड़ा बड़ा राजनीतिक का किताब पढ़ता है। बड़ी बुद्धि जानी जाओ, उनकी योग संदेश पढ़ाई, बहुत बुद्धि हो गया उसका। जो योग संदेश हम लोग का तुम्हारा द्वारा पढ़ाया है उद्धव। पहले लोग आगे के पर हित ढोलत धाई। बोला उद्धव तुम तो बहुत आगे हो, तुम क्या जानोगे प्रेम क्या चीज होता है? अब अपने मन फेर पाइए जलत जो होते चुराई। ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाई। राज धर्म तू यही सूर जो परजानो जाही सताई। बोला राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुख प्रदान करना, उसको दुख सुख में साथ देना।